ओके क्लास, अब हमारा पार्ट नंबर 3 इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 दैट इज एक्सरसाइज 6.2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग की स्क्रीन पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये एनसीईआरटी में से आप लोगों को क्वेश्चन, तो आप लोगों के पास एक फिगर बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, इस फिगर में आप लोगों को ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर वाई की वैल्यू तो आप डायरेक्टली 130 बता सकते हैं बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए हम इसे डायरेक्टली नोट करते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो आप लोग यूज़ करते हैं उसका आप नेम ज़रूर लिख दें उस एग्जाम का। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आप लोगों का y की वैल्यू डायरेक्टली 130 डिग्री आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग देखिए x और y दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, x और y दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दूसरा तरीका इसको x को निकालने का क्या है कि आप लोगों का देखिए x + 50 अगर हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे, बाय लीनियर पेयर x + 50 इज इक्वल टू 180 आता है। ठीक है, यानी कि लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज। देखिए मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करता, क्यों, उसकी वजह है कि आप लोगों के थोड़े से बेसिस मजबूत हो जाएंगे अगर आप लोग खुद कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं advancedstudy.in पर आप लोग मुझे मेल कर दें और मैं उस मेल पर आप लोगों को उसी का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और हो सके तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पर्सनली आपके मेल पर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर, ये जो टी उल्टा डी का साइन है परपेंडिकुलर का है, इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड द एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। हम लोगों को ये फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। इसके पहले इस तरीके से जैसा मुझसे फिगर बनेगा तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ, क्योंकि पैड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिगर थोड़ा आड़ा टेढ़ा जैसा भी है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। बेहतर, पहले से बेहतर। ठीक है, सो यहाँ पर AGE और इधर B पॉइंट आप लोगों का, नेक्स्ट CE और D, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन है आप लोगों का। और देखते हैं एंगल GED की वैल्यू, GED ये पूरा एक कंप्लीट एंगल 126 डिग्री का है। ठीक है, GED की वैल्यू। अब आप लोगों को जो फाइंड करना है, टू फाइंड, वो यहाँ पर हम लोग एंगल्स लिख लेते हैं। सबसे पहला एंगल हम लोग को फाइंड करना है एंगल AGE, नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है GEF और फिर उससे नेक्स्ट है हमारे पास एंगल FGE। तो हम लोग हल्का सा निशान लगा लेते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं, प्रूफ निकाल लेते हैं इसका कहाँ पे वो कौन सा एंगल है। तो जहाँ पर भी जो एंगल है हम लोग उसे हल्का सा मार्क कर लेते हैं। एंगल AGE की पहले बात करते हैं, AGE तो वो लगभग इस तरीके से यहाँ पर एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास GEF, GEF ही नाम है ना, हाँ GEF है। तो इन्होंने हमने एक एंगल को, ये E नहीं यहाँ पर F है। ठीक है, GEF मतलब ये वाला एंगल फाइंड करवाते हैं, और FGE ये तो बहुत आसान है इसे निकालना। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास एंगल निकालना, सभी बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, यानी कि GEF की बात कोशिश करते हैं कि GEF हमारे पास एंगल निकला है। तो देखिए कि हमारे पास एंगल GED की वैल्यू कितनी है, एंगल GED की वैल्यू हमारे पास है 126 डिग्री, है ना, ये GED की। अब इस GED एंगल के अंदर आप लोगों के दो एंगल्स बन रहे हैं। देखिए वो एक तो एंगल है हमारे पास GEF और दूसरा एंगल हमारे पास FED। ठीक है, दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा, FED, और दोनों को मिलाकर 126 डिग्री है। ये चीज़ आप लोगों को गिवन है। अब GEF में आप लोगों की जो वैल्यू है वो आप लोगों को फाइंड करनी है। GEF हम एज इट इज नोट कर देते हैं। FED की वैल्यू
FED देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पर 90 नोट कर देते हैं, इज इक्वल टू 126। तो GEF इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर जाकर 90 लेस हो जाएगा तो हमारे पास एंगल बचेगा 36 डिग्री। ठीक है, तो GEF तो आ गया हमारे पास। अब हमें एंगल चाहिए कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए AGE किसके इक्वल होगा, देखिए आप इस तरीके से हम लाइंस बना लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन जब बनेगी इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल कटेगा तो इधर का पूरा एंगल इधर वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसकी वजह है कौन सी, यस इसकी वजह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर नोट करा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AGE की वैल्यू इक्वल होगी एंगल GED के, और दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 126 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एंगल है, दैट इज एंगल FGE, जो कि हमारा किससे आएगा, लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्यों लगेगा, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है और यहाँ पर ये एंगल निकल रहा है, तो इन दोनों को एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, बाय लीनियर पेयर एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AGE की वैल्यू 126 और FGE एज इट इज हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल FGE की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से जब आप माइनस करेंगे 126, तो आप मुझे FGE की वैल्यू बताइए क्या होगी, कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग की वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मुझे 4 कराना है और मैं 5 भी कराने की कोशिश करूंगा, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को है, इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल ST एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड फाइंड एंगल QRS। तो इस तरीके से एक अजीब सा फिगर बना हुआ है और यहाँ पर इसकी नेमिंग है PQ इधर R और S यहाँ पर T, इस तरीके से नेमिंग है इसकी। ये PQR को 110 डिग्री का बताते हैं और इस एंगल को 130 डिग्री। और इन्होंने इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक हिंट दे रखी है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप लोगों को लाइंस पैरेलल थ्रू करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से हमने बना दी। ठीक है, और इसका नाम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया, चलिए R से हमने बनाया, चलिए XY इसका नेम कर लेते हैं। ये कह रहे थे ST के पैरेलल एक लाइन थ्रो करिए R पॉइंट से। ठीक है, तो हमने XY वो लाइन बना ली है। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि फाइंड एंगल QRS। टू फाइंड हमारे पास एंगल QRS निकालना है, QRS कितने डिग्री का है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सो हम लोगों ने फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे टू, यानी कि जस्ट प्रूफ कर लेते हैं डायरेक्टली। सो हमने एक एग्जाम बताया था कि आप लोग की दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल कटता है तो अंदर के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। इस चीज़ को आप को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या आप इसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए PQ लाइन किसके पैरेलल है, XY के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था PQ वो ST के पैरेलल था, यानी कि ये वाली लाइन आप लोगों की ST के पैरेलल है ना। तो इसके हिसाब से हमने ST के पैरेलल हमने XY पुट किया। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से बना ली, तो PQ XY के भी तो पैरेलल होगा, यानी कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हम अपने हिसाब से अपने मतलब के तौर पर हम ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर PQR एंगल को जब हम PQR एंगल को प्लस करेंगे एंगल QRX से, तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इस QRX को क्या कर देता हूँ, कोई दूसरा नेम दे लेता हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को मुश्किल ना पड़े क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसे M और इधर वाले को N ले लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन ज़्यादा छोटी नहीं है, दिख रहा है ना। सो इन एंगल PQR को और M को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास PQR की वैल्यू 110 है प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 70 डिग्री। अब सिमिलरली बिल्कुल सेम क्राइटेरिया आप जब लगाएंगे सिमिलरली, तो यहां से हमारे पास N की वैल्यू
एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 130 माइनस होगा तो केवल हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगी। एम और एन की दोनों की वैल्यू हमने एम और एन अपने हिसाब से माना है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्यू आर एस चाहिए। अब एक क्यू आर एस को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक्स वाई एक लाइन है, एक्स वाई इज अ लाइन, और एक लाइन पर बनने वाले सारे ही एंगल्स 180 डिग्री का एडिशन करते हैं, ठीक है। सो यानी कि हमारे पास m प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है। m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज 70 प्लस इसकी वैल्यू हम लोगों को वी नीड टू फाइंड एंड n की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 180। 70 इधर वाला और ये 50 कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो आप लोगों को क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करके, केवल 60 डिग्री। यू कैन चेक द आंसर, आप लोगों का आंसर 60 डिग्री है। सो काफी सारे टीचर्स इसे 9th क्लास के अकॉर्डिंग कराने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें लैंग्वेज लगा देते हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेज इसमें कराने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को लगे कि ये क्वेश्चन टफ है, ये पेपरों में जरूर आएगा, पेपरों में जरूर आएगा, और हाँ आता भी है। तो इतनी ज्यादा लैंग्वेज देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं होती कि आप हद से ज्यादा लैंग्वेज दो, ठीक है। हद से ज्यादा लैंग्वेज देना बुक का काम होता है, ना कि आप लोगों का, ठीक है। आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, आपको जैसा रिमेंबर रहे क्वेश्चन आप उस हिसाब से उसके मार्क्स दो, ठीक है। और कोशिश ये करो, आप लोगों की लैंग्वेज अगर बेहतर है तो आप उसे पूरा लैंग्वेज के तौर पर देने की कोशिश करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 in figure 6.32, if AB parallel CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, find the value of x and y, ठीक है। सो मैं दोबारा यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरीके से फिगर। अरे वाह, अब की बार बहुत अच्छा बना भाई। A P B और यहाँ पर C Q और डी, यहाँ पर 127 इस एंगल का वैल्यू, और इधर 50 डिग्री, यहाँ पर x और इधर y आ गया निकल कर। सो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। वो कन्फ्यूज़न क्या है मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करके दिखाता हूँ, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ वो कन्फ्यूज़न क्या है। देखिए ज़्यादातर लोग क्या कन्फ्यूज़न करते हैं कि समझने में गलती कर देते हैं आप सभी लोग ऑल्टरनेट एंगल्स को। यहाँ से इस तरीके से लाइन गई, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ दोनों ये बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या है आप लोगों का, अगर इस तरीके से कोई लाइन यहाँ निकल रही तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों एंगल्स का एडिशन इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे इस फिगर में यहाँ पर गलती दिखती है सभी को, इस वाले एंगल को इसके इक्वल दिखा देते हैं, यानी कि यहाँ से बता देते हैं सर y की जो वैल्यू है 127 डिग्री, y की वैल्यू 127 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि y की वैल्यू 127 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर पूरा एंगल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वी नो AB पैरेलल है CD के, तो जैसे ही ये पैरेलल लाइन है आप लोगों की, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल APR, क्या लिखा मैंने, APR, A से P पर गए, P से R पर गए, और इक्वल किसके होगा, एंगल PRD के, ठीक है। APR में दो एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो APQ और दूसरा एंगल बन रहा है QPR, और दोनों PRD की वैल्यू 127 डिग्री। अब APQ वैल्यू है 50 और QPR आप लोगों को फाइंड करना है, जो आप लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू किसकी रखा था, y की वैल्यू रखा था, तो हम इसके प्लेस पर y ही पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 127, ठीक है, और ये 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 127 माइनस 50, तो आप लोग की y की वैल्यू यहाँ पर बहुत आराम से आ जाएगी, कितनी बची, 77 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू देखिए, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा एक आप लोगों का प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम क्या होती है कि अंदर के दो एंगल्स का एडिशन, सपोज दैट यहाँ पे x यहाँ पर y, ये बाहर वाले के बराबर होगा z के, अंदर के दो एंगल्स का एडिशन बाहर वाले के बराबर होगा, ठीक है। ये आप लोग की एक्सटीरियर थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं,
बाय एक्सटीरियर थ्योरम x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री आएगा। x की वैल्यू लिख दीजिए, x की वैल्यू आप लोगों को पता ही नहीं है, y की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड करी, दैट इज 77 इज इक्वल टू 127। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 127 में से 77 लेस कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर आप लोगों से हो जाता है ट्राई कीजिए, लेकिन नहीं हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं इसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ठीक है।